ढीला ले गया तो चौके के ढीला का जल्दी ला बाबा पता नहीं बने ना बने रे। तो कैसे कुछ बताइयो गौरव का बने ना बने। तो कैसे सुनो बाबा फरीद के महफिल में बैठा था तो उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताजा ताजा मामला है, जल्दी जा बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो बहुरतिया रात में गए खेते में और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाई, मुड़ देख गए कापत हापत ला के रखे, मर्दबा देखे तो कहे सारे तुझसे हम ढीला कह रहा है तो पूरा चिहार उठा ले रे। तो कहा था अरे जल्दी करो बने तो चिप्पा चिहार बने ढीला कहे। तो बहुत सोचे सांप पढ़े गोते पे और चिप्पा बन जाए तो बहुत मामला अच्छा हो जाए। तो आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा, फिर आंखें खोली तो देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकता है कोनो गलती हुई है, फिर पढ़ी, फिर फूंकी, फिर देखी, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गई, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा में कोई फर्क नहीं आया। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहा हुजूर क्या मामला। आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। और मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकता रहा लेकिन चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा था कि बेटा जो तुमने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा था, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तुम्हारी जबान का है, फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी जबान से झूठी बोली नहीं बोली, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी की गीबत नहीं की, कभी किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दिया, बुरी बातों से अपनी जबान को मैंने बचाया। तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला सोना बना दे। तुम भी चाहते हो तो अपनी जबान को बुरी बातों से बचाओ। इसलिए ऐ लोगों आज दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं, रातों दिन हम झूठ बोलते, हम एक दूसरे की गीबत करते, चुगली खाना कितना गुनाह है। हदीस पाक में नबी सईद खुदरी काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू सईद खुदरी सहाबी रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। ज़िना में उतना गुनाह नहीं जितना गुनाह गीबत करने में पड़ता है, लेकिन हाय अफसोस आज हम जहाँ बैठते दूसरे की बुराई करते। अल्लाह कुरान में फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वालों की। लगाई बुझाई न करो, किसी की गीबत न करो, हिलाकत है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शख्स की जबान से निकली हुई दुआएं कबूल नहीं होती। और इसमें ज्यादातर हमारी माँ बहनें मुलव्वस होती हैं, जहाँ चार मेहरुए बैठे हैं बदूसरे के बुराई फसर ओके बिटिया वही मेरे ओके पतो हिवा ही मेरे ओके बाद जब साखी सहादा हो तो कहीं कोड़िया हम नहीं बोले, अल्लाह कसम हम नहीं बोले, फौरन झूठ। याद रखो दो चीजें हैं ऐसी जो रोजी को खा जाती है। बताया गया रवायतों में 2 गुनाह ऐसे हैं जो रोजी को खा जाते, इंसान मुहताज हो जाता है। वो 2 गुनाह कौन है? एक तो झूठ और दूसरा ज़िना। आदमी जब झूठ बोलने लगता और ज़िना करने लगता तो इंसान की रोजी दोनों गुनाह खा जाते हैं। बड़ा सा बड़ा आदमी एक दिन रोड पे आ जाता है। कितनों की हम मिसाल दे दें, 18 ट्रक और तमाम दौलत और अय्याशी करने लगे। जब दौलत होती है ना तो मुसलमान बहक जाते हैं, फौरन अय्याशी दूसरी की माँ बहन बेटी पर निगाह डालने लगता है। देखा हमने कि 18 ट्रक बिक गए, जो दौलत थी खत्म हो गई, करोड़ों रुपया चला गया इधर उधर। आज वो दूसरों से कर्जा मांग रहे हैं तो उनकी रोजी रोटी चली। तो 2 चीजों से अपने आप को बचाओ, एक तो झूठ और एक ज़िना। ये 2 चीजें इंसान की रोजी को खा जाती।
तो इस दौर में हमको आपको इन चीजों से बचने की जरूरत है ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। ज़िना भी ऐसा गुनाह है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। आदमी बचना चाहे तो बच सकता है। आपने देखा होगा जब इंसान बचता है तो अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था मुश्की। उनका नाम था मुश्की। तो मुश्की का मतलब न जाने क्यों मुश्की आवा करता। मुश्की उनका नाम पड़ा कि उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला। हमेशा उनका बदन मुश्क की जैसे खुशबू निकाला करता था। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो नमाजियों में झगड़ा होता, हम दारे खड़े हुए, हम दारे खड़े हुए कि नमाजों पढ़े मुश्क की खुशबू मिला। एक दिन नमाजियों में झगड़ा हो तो लोगों ने पूछा, मुश्किल बताओ, हम लोग अच्छा इतर लगा के आते हैं लेकिन खुशबू नहीं निकलती हम लोगों के बदन से, और तुम्हारे बदन से इतनी खुशबू, आखिर वो कौन सी खुशबू है मार्केट में जो तुम खरीद कर लगा के आते हो? तब मुश्किल ने कहा, हम कोई खुशबू नहीं लगा। अरे फिर कैसे आपके बदन से मुश्किल की खुशबू आती है? तब हजरत मुश्किल ने अपना वाकया बयान किया, लोगों मैं एक गरीब बाप की औलाद, मेरे अब्बा गरीबी की वजह से मुझे कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया। मेरी जवानी का आलम था, जवान हो रहा था, रेखे मेरी कुछ निकली थी। कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया। गरीबी की वजह से मैं कपड़ा उठा के रखता था, देता था, उठाता था, देता था। एक दिन एक बुढ़िया ही कपड़ा, तो उसने मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी पतोहिया के लिए कपड़ा लेना, फला फला थान दे दो, अपने इस बच्चे को मेरे घर ले चले और मेरी बहू देखेगी, जो कपड़ा पसंद करेगी मैं ले लूंगी, पैसे दे दूंगी, बाकी कपड़े ले आएगा। मेरे मालिक ने कपड़ा देकर उसके साथ भेज दिया। मुश्किल फरमाते हैं कि जब वो बुढ़िया अपने घर लेके गई, कपड़ा रखाया, फिर अपने बहू को बुलाया और उसकी बहू आई, और आते आते जब उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुश्की खूबसूरत और जवानी शुरू हो रही थी। फरमाते हैं जब उसकी बहू ने मेरे चेहरे पे निगाह डाली तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई और कपड़े की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और मेरे ऊपर फरेफ्ता हो गई। अब वहाँ कपड़ा छोड़ के कुछ और हो लगा, उसने ज़िना करना चाहा। मुश्किल फरमाते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह की बंदी मुझे बर्बाद न कर, मैं गरीब इंसान की औलाद हूँ, खुदा के लिए दूर हो। लेकिन वो न मानी, खंजर ले आई, कहा अगर मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मैंने कहा अल्लाह की बंदी देख, इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है, लेकिन वो न मानी, शैतान उसके ऊपर बिल्कुल मुसल्लत। फरमाते हैं मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और इस ज़िना से बचना भी जरूरी है, या अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। फरमाते हैं कोई सूरत मेरे समझ में ना आई, तो मैंने उससे कहा मुझे पैखाना लगा है, मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी होगी कर। तो वो लेके गई लेटरिन में बंद किया, बाहर खंजर लिए खड़ी थी। मुश्किल फरमाते हैं मैं पैखाना कर रहा था और दिल में सोच रहा था कि आज गुनाह से कैसे बचूं और जान कैसे बचाऊं। फरमाते फिर मेरे ज़हन ने सोचा, मेरे दिल ने झंझोड़ा कि अगर आज मैं खूबसूरत न होता तो ये लड़की मुझे गुनाह की दावत न देती। खूबसूरती की वजह से आज मुझे गुनाह की दावत मिल रही। मुश्किल फरमाते हैं मैंने सोचा, फिर जो पैखाना मैंने किया था वही पैखाना उठाया और मैंने चेहरे पे लगा, बदन पे लगा, लगाने के बाद बाहर निकला। जो खंजर लिए खड़ी थी जब मुझे देखा तो चिल्ला के भगी, कहा भगाओ भगाओ, ये कोई सीढ़ी था, पागल था जो मेरे यहाँ, ये सीढ़ी है, सीढ़ी, इसको भगाओ भगाओ। मुश्किल फरमाते हैं मुझे वहां से ठुकराया गया, मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, फिर वजू बनाया, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी
और नमाज पढ़ के मैंने रो रो के खुदा का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गुनाह से भी बचा लिया और मेरी जान भी बचा ली। फरमाते हैं मैं दुआ कर ही रहा था कि एक गैबी आवाज आने लगी, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी रज़ा के लिए अपने को गंदगी में मुलव्विस किया। ऐ मेरे बंदे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अब जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहोगे हम तुम्हारे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। उसी तारीख से अल्लाह ने मेरे बदन से मुश्क की खुशबू निकाल दी जो आज तक निकल गई। पता चला कि अल्लाह को राजी करने के लिए गंदगी लगाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुश्क अंबर अता फरमाया। और इंसान जब रज़ा इलाही के लिए गुनाह से बचना चाहता है तो अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालता है। हजरत यूसुफ की जिंदगी देखो, जब जुलेखा यूसुफ पर दीवाना बनी और बंद घर में शाही महल में लेके गई थी और ताला मारने के बाद यूसुफ से गुनाह चाहा था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा था जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बना, लेकिन जुलेखा न मानी। तो हजरत यूसुफ जब भग गए तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से तालों को भी खोल दिया, दरवाजों को भी खोल दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर भाग आए। जुलेखा ने पकड़ा पीछे, कुर्ता आया, यूसुफ का कुर्ता फट गया लेकिन यूसुफ रुके नहीं, बाहर निकल आया। जब जुलेखा अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, ए बच्चे कामयाब नहीं हुई तो बाहर निकली और रोने लगी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, खुद ही चाह रही थी और जब कामयाब न हुई तो बाहर आई तो अपने शौहर से कहती है ये गुलाम की कैसे हिम्मत पड़ी, इसने मेरी आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया। और ऐसा रोने लगी कि आंसू धर 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 चल रहे थे। हमारी माँ बहनों को रोना बहुत आता, अल्लाह जाने दुबट्टम लहसुन के पानी लगाए रहा था, तनिके हुए वो भला भला रोने लगी। कहा इसकी सजा क्या होगी जो आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल चले गए, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रास्ता निकालता है। जेल चले गए तो मीटिंग हुई कि ऐसे ही न भेजा जाए बल्कि उनकी तहकीक की जाए। कुर्ता देखा जाए यूसुफ का कि पिछला दामन फटा है कि अगला दामन फटा। अगर अगला फटा होगा तो जुलेखा सच्चे, पिछला दामन फटा होगा तो यूसुफ सच्चे। कुरान करीम में काना कुद्दा कमीसो मिन क़बलिन फसदक़ा 12वां पारा में है कि अगर उनका अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, वहीं काना कुद्दा कमीसो मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। जब कुर्ता मंगा गया यूसुफ का देखा गया तो पिछला दामन फटा था, यूसुफ की सच्चाई मशहूर हो गई और जुलेखा का झूठ मशहूर हो गया। और ऐसा बदनाम जमाना हुई जुलेखा कि जहाँ चार मेहरुए बैठे हैं, जुलेखिया तो कमाल कर दी, वारिस जुलेखिया हाय गुलाम का दिल दे बैठे। ऐसा औरतें बदनाम कर दी कि जुलेखा ने बस्ती छोड़ी और जंगल चली गई। जंगल में अल्लाह अल्लाह करने लगी और यूसुफ की याद में रोने लगी। रवायतों में है कि जंगल में रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई चली गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल के सैर के लिए निकले थे और यूसुफ उसी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह बना दिए। जब इंसान अल्लाह को राजी करना चाहता है तो अल्लाह अपने बंदों को तरक्की देते हैं, बादशाह बन गए। एक दिन घोड़े पर बैठे जंगल की सैर के लिए निकले और जुलेखा के बगल से यूसुफ का गुजर हुआ। यूसुफ तो नहीं देखे लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा तक मिल गई। अंबिया महका करते, हम नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। यूसुफ की खुशबू जब जुलेखा तक पहुंची तो जुलेखा ने आवाज लगाई थी। जुलेखा की बोली कुरान में अल्लाह ने नाज़िल फरमाया।
जुलेखा ने कहा था सुब्हान मन जअल मुलूका अबीदा, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। व सुब्हान मन जअल अबीदा मुलूका, और पाक है वो परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाह बना दिया। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के करीब गए, बड़ा तरस आया, पूछा जुलेखा क्या हाल है, मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ जुलेखा। जुलेखा कहती यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते मैंने आंखों की बीनाई गवा दी, नाबीना हो गई हूँ यूसुफ। दुआ कर दो जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से बादशाहत अता फरमाई है, उस खुदा से दुआ कर दो अल्लाह हमारी आंखों में रोशनी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की आंखों की बीनाई वापस हो, जी भर के देखा यूसुफ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा और मेरे लायक कोई सेवा। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। कोई भवा है बुढ़िया के बाद जवान, लेकिन नबियों की दुआ में अल्लाह ने बड़ा असर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस आ गई। फिर कहा और मेरे लायक कोई खिदमत हो बता। तब जुलेखा ने तीसरी मर्तबा में कहा था यूसुफ तुम अपने निकाह में मुझे ले लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह भी कर दिया और उन्हीं से एक लड़की पैदा हुई बीबी रहमत, जिनका निकाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। और ऐसा उन्होंने सब्र किया अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ कि जिसकी तारीफ बड़ी लंबी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़िना से बचना चाहा तो अल्लाह ने बचा भी दिया, और उसी की बदौलत अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह भी बनाया। तो जब इंसान गुनाह से बचना चाहता है तो अल्लाह असबाब पैदा करता है। इसलिए गुनाहों से बचो और नमाजों की पाबंदी करो, अपने इमाम की कद्र करो। हदीस में है अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, कि इमाम तुम्हारी नमाज का जिम्मेदार है और मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन। आज हम इमामों की कद्र नहीं कर पाते। मस्जिद में जाइए तो कहीं मौलवी साहब लोटा ही है, सब मौलवी का लोटा बटोरे खाते रहते हैं। चटाई काहे पड़ी है मौलवी साहब, ये अल्लाह का घर है, मौलवी साहब का ठेका नहीं है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी। आप पहुंचो देखो लोटा पड़ा उठा के रख दो, आप देखो चटाई फैली पड़ी है तो इसको सीमेंट में रख दो, अल्लाह तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा। कुरान में फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो ज़र्रा बराबर भी भलाई करेगा अल्लाह ताला उसे देगा। तो नेकियां करो, नमाजों की पाबंदी करो, सच्ची बोलियां बोलो, दुआ करो कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जहाँ जहाँ अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया वहीं पर माँ बाप के साथ एहसान का भी हुक्म दिया। बार बार अल्लाह 17 जगह पर वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो, क्योंकि माँ बाप का तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। एक हदीस में है कि नौजवानों तुम अपने माँ बाप की बेहतरीन कमाई हो, इसलिए नौजवानों को चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करें और याद करो कि माँ बाप को तकलीफ देने वाला उसकी दुआएं भी अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा। जब माँ बाप राजी होंगे तो तुम्हारी दुआएं भी बारगाह मौला में कबूल होंगी। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो और सच्ची बोलियां बोलो, आपस में मोहब्बत करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने महफिल किया है अल्लाह उन्हें। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, इस दौर में हमें बहुत सब्र की जरूरत है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा और बैठते ही बैठते उसने दाढ़ी बनवा ली, नमाजों को छोड़ा, शराब पीने लगा,
जुआ खेलने लगा, माँ बहन बेटी से निकाह को उसने जायज कर दिया कि किसी से भी कुछ, चाहे बहन से निकाह कर ले, चाहे बिटिया से कर ले, चाहे माँ से कर ले। इस्लाम को उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके हाथ पे हाथ नहीं मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, लेकिन उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने हमको एक सबक दे दिया कि किसी के हाथ पे हाथ देने से पहले उसकी जिंदगी दे। अगर पीर दढ़मुंडा है तो उसके हाथ में हाथ कतई न देना। इमाम हुसैन ने हमें यही बताया। अगर पीर बेनमाजी है तो हमें उससे मुरीद नहीं होना। मदीना छोड़, वो मदीना कि जिसके बारे में हर इंसान की तमन्ना है कि काश अल्लाह हमें मदीने की ज़ियारत करे। सुबह शाम लोग दुआएं मांगते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरे रहमत बरसती है। तो हम और आप अहले बैत को नजरों के सामने रखें। अच्छा ये बताइए, आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? कुछ दिन पहले मदारा गए थे तकरीर करें, तो ऐसे जैसे दूर हिया बैठे से दूर दूर रहे तो हम बुलाए, इधर आया तो कहा था, अरे मौलाना का यार, मौलाना साहब मिलाद में कोनो झस रही नहीं। हम कहीं नहीं कहे कत्ता मिलाद करा रहा, बारिश नहीं भी, हमारे 20 बीघा गंगरी सुखाई। आखिर कभी सोचा कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर कर रहे थे मिलाद में, तो उनके कुछ मुरीद लोग आए और कहने लगे, बाबा हुजूर हम सब आपके मुरीद, गरीबी ने घेर लिया, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला गरीबी दूर कर दे। तो हजरत बाबा फरीद को अपने मुरीदों पे तरस आया, कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। दे दिया मुरीदों को कि जाओ बेचकर अपनी जरूरत पूरी करो। मुरीद गए बेचारे, बेचे माला माल हो गए, सोने का ढीला। मिलाद में बहुत से लोग बैठे रहे, वो मैं एक आदमी देखे तो कहे, तो आज पता चला है हो सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। कहीं तो आज जान मिला हो। बौठा मिलाद से 12-1 बजत रहा, करे को अपने मेहरबान जगह इसके उठ रे उठ